इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज हम बात करने वाले हैं ककून टू सिल्क। इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वूल कैसे बनता है, वूल के सोर्सेज क्या होते हैं, सिल्क कैसे बनता है और सिल्क का सोर्स क्या होता है। सिल्क का सोर्स क्या होता है बेटा? सिल्क का सोर्स एक इंसेक्ट होता है। क्या नाम होता है उसका? बोम्बिक्स मोरी। मैंने आपको बताया था और बिल्कुल इसकी प्रीवियस वीडियो में उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उसकी लाइफ हिस्ट्री को हमने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था। लाइफ हिस्ट्री के स्टडीज आपको अच्छी तरह याद होंगे। कौन से स्टेज से? फीमेल इंसेक्ट होती है, अंडे देती है पहले। ये होता है अडल्ट एग्स। उसके बाद क्या आता है? कैटरपिलर, जो उसमें से जब अंडे हैच हो जाते हैं तो उसमें से कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म निकलता है। और ये सिल्कवॉर्म क्या करता है? लीव्स के ऊपर फीड करता है, अपने फीडिंग स्टेज में होता है ये। हमने लास्ट वीडियो में इसकी बात करी थी। अब ये जब फीड करने के बाद जब इसका प्रॉपर फीडिंग हो जाती है तो अब उसको ये अपने आप को कवर कर लेता है। कवर कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं। और उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्यूपा। जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को एक कवरिंग में एनक्लोज कर लेता है जिसे कहते हैं ककून, और उसी से हमारा सिल्क निकलता है। अब ककून से सिल्क कैसे निकलता है वो हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ककून टू सिल्क, ककून तक तो हमने पढ़ लिया था। और इसके आगे क्या होता है? जब ये इसके अंदर प्यूपा में होता है तो उसके अंदर मैच्योर इंसेक्ट डेवलप होके हैच हो जाता है दोबारा से। ये लाइफ हिस्ट्री आपने अच्छी तरह से पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार और देख सकते हैं। तो ककून टू सिल्क आज हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में ककून से हम सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में अपने स्टडी किया था प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो वूल तो हमने ऑब्टेन कर लिया एनिमल के स्किन से, लेकिन हम उसको यूजेबल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं वो हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। वैसे ही हम ककून का हमें सोर्स तो पता चल गया, अब ककून से हमें सिल्क कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो पेज नंबर 30 आप बेटा आपका पेज नंबर 30 ओपन करो और पढ़ना शुरू करो। रीड लाउडली। फ्रॉम ककून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिल्क ऑब्टेन होता है एक इंसेक्ट से, तो उस इंसेक्ट को हमें रेयर करना पड़ता है, उसे पालना पड़ता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और फिर सेरीकल्चर से हमें क्या मिलता है? ककून। और ककून से ही हम अपना सिल्क ऑब्टेन करेंगे। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, सबसे पहले सिल्क वॉर्म्स को पालना। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। फीमेल सिल्क वॉर्म बहुत सारे अंडे देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। जो अंडे होते हैं उन्हें अच्छी तरह से, क्योंकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल हैं, उनको हमें यूज़ करना है, इसलिए दे आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स, किसी पेपर के टुकड़े या फिर कपड़े के टुकड़े के ऊपर हम उसे रखते हैं और सिल्कवॉर्म फार्मर्स को बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। साफ सुथरी कंडीशंस में फार्मर उन एग्स को रखता है। एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बेटा आपको पता ही होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें उसे नहीं मिल जाती वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमें इस सिल्क वॉर्म को जिंदा रखना है, तो इसलिए हमें उसे प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। तो
अंडों को एक सुटेबल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है या गर्म रखते हैं उन्हें, ताकि उसमें से लार्वा हैच हो सके। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एग्स में से क्या हैच होते हैं, लार्वा हैच होते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर बोलते हैं, और वही हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि वॉर्म्स क्या होते हैं। वॉर्म्स एनी इंसेक्ट विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड क्रोल ऑन द लैंड इज कॉल्ड वॉर्म। और मोथ क्या होता है, जो मोथ हमने पढ़ा था ना, सिल्क मोथ्स जो होते हैं, सिल्क नॉकटर्नल फ्लाइंग इंसेक्ट्स आर कॉल्ड मोथ। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crops of leaves. क्यों? क्योंकि जो लार्वे होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो अपने फीडिंग स्टेज में होते हैं, और वो क्या खाते हैं, वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं। इसलिए जैसे ही वो लार्वे हैच होते हैं, उनको हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन्हें उसी मलबेरी लीव्स के ऊपर हैच कराएं, जहाँ पे वो अपना मील अच्छे से प्रोवाइड उन्हें हो सके और ऑब्टेन कर सके। द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। रात दिन लार्वे खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते ही रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि यही उनका स्टेज होता है, फीडिंग स्टेज। आगे जो नेक्स्ट स्टेज है वो उनका नॉन फीडिंग स्टेज है, तो वो अपनी एनर्जी को पहले स्टोर कर लेते हैं, ताकि जो उनका नॉन फीडिंग स्टेज है उसे सर्वाइव कर सके। देखो यहाँ पे ये फिगर दे रखा है 3.10 रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स का। तो फीमेल सिल्क वॉर्म्स मोथ विद एग्स, एग्स दिए उन्होंने, बहुत सारे एग्स दे दिए उन्होंने। फिर है बी, मलबेरी ट्री की एक पिक्चर दे रखी है। लार्वे कैटरपिलर सिल्क वॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। देखो ये, आप अपना फिगर देखो अपनी बुक में, जो लार्वे हैं, कैटरपिलर हैं, वो मलबेरी लीव्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। लीफ ऑफ मलबेरी की पिक्चर दी है यहाँ पे, और ककून्स की पिक्चर दी है। तब लार्वे फीड कर करके उनको प्रॉपर, उनके पास प्रोटीन्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, तो वो अपने आप को ककून के अंदर एनवलप करना शुरू कर देंगे। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो लार्वे होते हैं, जब उनका फीडिंग स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है, तो हमें साफ सुथरी बैम्बू की ट्रे में हम उन्हें रख देते हैं विद फ्रेशली चॉप्ड mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in tray to spin cocoons. 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर्स हैं वो खाना खाना बंद कर देंगे, और जो हमने उनके लिए बैम्बू के जो ट्रेस रखी हैं उनके अंदर वो मूव कर जाएंगे। क्यों? अपने अटैचमेंट के लिए। वहाँ पे वो अटैच हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे और ककून फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कैटरपिलर से ऑफ प्यूपा के स्टेज में उन्हें कन्वर्ट होना है। Small rags or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. तो small rags और trees, छोटे छोटे डब्बे या फिर कुछ लकड़ियों के टुकड़े वहाँ पे प्रोवाइडेड होते, ताकि वहाँ पे उनका जो सिल्क होता है वो सबसे पहले, हमने पढ़ा ही था कि सबसे पहले जो ये ककून अपना ये सिक्रेट करना शुरू करता है, सबसे पहले ये वो सिक्रेट करता है जहाँ से ये अटैच हो सके, क्योंकि ये अपने आप को पूरा कवर कर देने वाला है। तो उसके बाद इसे अटैचमेंट बहुत जरूरी है, ताकि हिले डुले नहीं, कहीं और ना चले जाए, किसी अनवांटेड अननेसेसरी प्लेस पे ना ये माइग्रेट हो जाए जहाँ पे इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द ककून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क वॉर्म। तो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म होते हैं स्पिन करते बनाते हैं द ककून इनसाइड विच डेवलप इनटू सिल्क वॉर्म। तो जो ककून जब अपने आप को अंदर इसमें एनक्लोज कर लेता है, तो इसके अंदर ये जो कैटरपिलर होती है, प्यूपा होती है, ये डेवलप हो जाती है मोथ के अंदर। मोथ क्या होता है? एक अडल्ट इंसेक्ट होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब हम सिल्क भी हमें ऑब्टेन हो, मतलब ककून हमें ऑब्टेन हो गया, क्योंकि रेयर करा ना हमने, अब हमारे पास ककून आ गया। अब हम ककून का क्या करना है, इससे हमें सिल्क बनाना है। तो वो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अ पाइल ऑफ ककून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। एक पाइल मतलब कि एक झुंड, एक ग्रुप को हम 2-4 ग्रुप लेते हैं ककून का, और उन्हें इकट्ठा करके हम सिल्क फाइबर्स उनसे ऑब्टेन करना शुरू करते हैं। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। ककून्स को सन के रोशनी में या फिर गर्म किया जाता है, या फिर स्टीम भाप में उनको एक्सपोज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ककून को हार्ड करना है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। सिल्क फाइबर्स हार्ड होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो जब ये हार्ड होने के बाद, जब ये धीरे धीरे इसके रे से निकलने लगते हैं, तो इनसे जब हमें सिल्क बनाना होता है, थ्रेड बनाना होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीलिंग।
रीलिंग बेसिकली बेटा इनका मतलब होता है घुमा के कुछ निकालना। तो हम जो ककून के फाइबर जो धीरे धीरे लूज होने लगे हैं उनको हम घुमा घुमा के निकाल लेते हैं सिल्क को। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स के द्वारा ये किया जाता है विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। अनवाइंड मतलब जो बंधे हुए हैं, टाए हैं, जो बाउंडेड हैं, उसमें से हम उसको अनवाइंड कर देते हैं, घुमा घुमा के सिल्क को निकाल लेते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और फिर उन्हें स्पन, थर्ड फॉर्म है ये स्पिन की, उनको चरखे पे घुमा घुमा के हम थ्रेड बना लेते हैं। थ्रेड क्या होता है? एक ट्विस्टेड फॉर्म होती है फाइबर की, क्योंकि हमारे पास फाइबर आ गए ना बहुत सारे, अब उनको हम घुमाएंगे तो एक थ्रेड बन जाएगा। विच आर वुमेन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। थ्रेड बनने के बाद उससे जो वीवर्स होते हैं, मम्मी बुनकर होते हैं जो, वो उससे क्लोथ्स बना देते हैं, और वो सुंदर सुंदर क्लोथ्स, चमकदार क्लोथ, अच्छे अच्छे क्लोथ्स हमारे घर पे आ जाते हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक बॉक्स है ऊपर, वो हम देख लेते हैं एक बार। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क की खोज कैसे हुई। सिल्क हमने पढ़ लिया कैसे ऑब्टेन होता है। एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, और भी कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टेक्सचर्स के हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल अंडे देगी, अंडे में से लार्वा और कैटरपिलर निकलेंगे। कैटरपिलर प्यूपा में स्टेज में जाने के लिए अपने आप को एक ककून में एक प्रोटीन जो सीक्रेट करते हैं अपने माउथ से, ऐसे 8 की फॉर्म में, 8 का फिगर बना बना के चारों तरफ जो सीक्रेट करते हैं उसमें अपने आप को एनक्लोज कर लेते हैं, और उसके अंदर फिर वो माउथ में डेवलप होते हैं, और उस ककून से हम सिल्क रील करके निकाल लेते हैं, उसे बॉईल करते हैं, एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, उनकी रेयरिंग करते हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में रखते हैं, और उसके बाद हमें सिल्क, अच्छा सा सिल्क ऑब्टेन हो जाता है जिसे हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क देख लेते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल है ये फाइबर, तो इसलिए इसकी डिस्कवरी ऑफ सिल्क जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है बहुत। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। जो एकदम एग्जैक्ट टाइम है वो शायद किसी को नहीं पता। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक पुराने चाइनीज पर्सन के हिसाब से, द एम्प्रेस, एक रानी थी, सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग ती। सी लुंग ची से पूछा महाराजा ने हुआंग ती टू फाइंड द कोज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी लीव्स ट्रीज गोइंग इन देयर गार्डन, कि भैया जाके पता करो जरा, जो हमारी मलबेरी लीव्स है उनकी पत्तियों को डैमेज कौन कर रहा है, वो खराब कैसे हो जा रही हैं, कौन कर रहा है उन्हें? हमें तो पता है कैटरपिलर कर रही है, क्योंकि वो उनका फूड है, उनका वो हैबिटेट है, वहाँ पे वो ग्रो करती हैं। एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स। राजकुमारी ने ये देखा कि जो मलबेरी लीव्स को कुछ वाइट सफ़ेद वॉर्म्स ईट कर रहे हैं, वहाँ पे फीड कर रहे हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं। सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी ककून्स अराउंड देम। उसने ये भी नोटिस किया कि वो शाइनी ककून अपने चारों तरफ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। अचानक से एक ककून उनकी चाय के प्याले में गिर गया। अब जब वो ककून गर्म हो जाता है, उसके बाद सख्त हो जाता है, तो उसमें थोड़े थोड़े फाइबर निकलने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, अनवाइंड होने लगते हैं। ड्रॉप्ड इनटू हर कप एंड द टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द ककून, और उसमें से डेलिकेट थ्रेड्स जो सिल्क की तरह जो निकलने लगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी, पानी था, वहाँ से वो अनवाइंड होने लगे। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना और एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ, और इसी तरह से वहाँ पे सिल्क की डिस्कवरी हो गई। रानी ने नोटिस किया ये फाइबर तो बहुत चमकदार है और मजबूत भी है, और वहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई, लेकिन बहुत सालों तक वो दुनिया से छुपी रही। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। आगे जाके जो भी व्यापारी थे और जो ट्रेवलर्स थे, उन्होंने सिल्क को दूसरे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। जो रूट वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही फेमस टर्म है ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से, सिल्क रूट। जो रूट को वो फॉलो किया करते थे चाइना में जाने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत फेमस हो गया था सिल्क के लिए, क्योंकि सिल्क की डिस्कवरी वहाँ पे हुई थी। सिल्क बहुत इकोनॉमिकली वायबल फाइबर है, सिल्क रूट बहुत फेमस हो गया था। वहाँ पे दूर दूर से ट्रैवलर जाते थे, व्यापारी जाते थे, और वहाँ से उनका सिल्क लेके आ जाते थे और उसे अपनी कंट्री में बेचते थे, प्रोड्यूस करते थे और फायदा कमाते थे। तो आज भी वो सिल्क रूट के नाम से बहुत फेमस है। एक बार हम ये देख लेते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, गोट एंड याक
हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर मतलब जानवर से ऑब्टेन वाले रेसे हैं। क्यों हैं? क्योंकि सिल्क को हम एक इंसेक्ट सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं, और वूल को हम जो सीप और गोट के जो हम हेयर्स को काटते हैं उनके फ्लीस दो ऑब्टेन करते हैं, उससे हमें वो मिलता है। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड यूल, हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका को भी यूज़ किया जाता है वूल को ऑब्टेन करने के लिए। इन इंडिया मोस्टली सीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वूल, लेकिन भारत में ज़्यादातर सीप्स को रेयर किया जाता है, पाला जाता है वूल को ऑब्टेन करने के लिए, कैमल, लामा और अल्पाका को नहीं। सीप हेयर इज सीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्काउड, sorted, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल। सीप के जो बकरी के जो बाल होते हैं उसे रेयर कर सीयर ऑफ, हमने ये प्रोसेस अच्छे से कर रखा है ऑलरेडी एक वीडियो में। सीयरिंग मतलब हेयर को रिमूव करना, स्काउरिंग मतलब हेयर को धोना, sorting मतलब उसमें से अलग अलग टेक्सचर्स के हेयर को निकालना और फिर उन्हें सुखा करके डाई करके वूल बना देना। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म्स हैं क्या है? कैटरपिलर्स हैं सिल्क मोथ। ये तो हम इसके चैंपियंस हो सके हैं, हमें अच्छी तरह पता है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्राइंग भी बना दूँ ना, जैसे मैं एक कोई भी ड्राइंग बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, आप लोग फटाफट से एकदम से बता दोगे कि ये कौन कौन सी स्टेज पे हैं, तो क्यों ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो। देखते हैं कौन सबसे जल्दी और कौन सबसे अच्छा आंसर दे पाता है कि फर्स्ट कौन सी स्टेज पे है, सेकंड कौन सी स्टेज पे और थर्ड कौन सी स्टेज पे है। इनके स्टेजेस मुझे आप बता दो प्रॉपर नाम लिख के। डूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन ककून्स टू सिल्क फाइबर, अपने जीवन काल में जो वॉर्म्स होते हैं वो ककून्स को स्पन करते हैं और सिल्क फाइबर हमें उससे मिल जाता है। सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, कोई भी एनिमल जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है बेटा। एनिमल की बॉडी प्रोटीन्स की फॉर्म में ही सब कुछ बनाती है। हमारे नेल्स भी प्रोटीन है, हमारे हेयर्स भी प्रोटीन है, हमारी बोन्स भी प्रोटीन है, हमारी स्किन्स भी प्रोटीन है, सब कुछ प्रोटीन से ही बना होता है। तो वूल और सिल्क है, ये भी हमने एनिमल से ऑब्टेन किया है, तो ये डेफिनेटली प्रोटीन ही है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम ककून आर सेपरेटेड आउट एंड रीड इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर्स को हमने ककून से अलग करते हैं और घुमा घुमा के उनको हम थ्रेड्स पे बना देते हैं, धागों पे बना देते हैं। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ, और जो बुनकर होते हैं वो सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ में बना देते हैं। तो बेटा ये आज हमने जो लास्ट टॉपिक था फाइबर टू फैब्रिक का, वो आज हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, ककून टू सिल्क का। अब नेक्स्ट जो पार्ट 5 होगा, जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे। मैं आंसर्स आपके लिए बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को कॉपी करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Thanks for watching. Be happy, be healthy, be humble to each others, and thanks for watching. Thank you very much.